हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको ब्राइट एजुकेशन के इस चैनल पे आपको रीजनिंग और मैथ दोनों की क्लास की प्रैक्टिस और डिटेल्स बेसिक्स से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे CHSL के एग्ज़ाम के पर्पज़ से एकदम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उसे मिस मत करिए। आपको फ्री में क्लासेस दी जा रही है, ठीक है ना। और यही आप पैसा पेड करके पढ़ते हैं और आप तब शायद सीरियस होकर के पढ़ते हैं, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपकी मर्जी आपका फैसला, क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो स्वतंत्र है अपने डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है ना। तो जैसी आपकी इच्छा, अगर आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं तो आप पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी। तो चलिए घन और घनाभ आज हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। आज हम घन और घनाभ, ठीक है। घन और घनाभ आपका मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहीं पे मैं दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं घन का बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं घनाभ का बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़े से जानकारी जो है इसके बारे में ये जान लीजिए। ये एक त्रिविमीय आकृति है, मतलब 3D, ठीक है। ये एक त्रिविमीय आकृति है, ठीक है ना। अच्छा, सभी भुजाएं जो होती हैं बच्चों वो आपकी किस में, घन में समान होती हैं। सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं, ठीक है। एक एक चीज़ें आप थोड़ा सा जान लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है, ठीक है ना। इसका जो एक एक सतह होता है, जो सतह बनता है, जैसे ये जो वर्ग बन रहा है, ये सतह जो नीचे की हो चाहे ऊपर की हो, ठीक है ना। तो एक एक सतह जो है बच्चों वो क्या होता है, इसकी प्रत्येक सतह, इसकी प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो विकर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। इसकी सबसे लंबी भुजा विकर्ण होती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था विकर्ण का मतलब, अगर ये चतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन ये और ये विकर्ण जो होता है वो दोनों क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, ठीक है। ये बात भी आपको मैंने समझाया था। अच्छा, उसके बाद घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है, भुजा का क्यूब ही आपका आयतन कहलाता है, ठीक है ना, घन का। अच्छा चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आप देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है घन का, वो क्या होता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है
वो आपका होता है 6 सतह जो होती हैं वो, और गुणे में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, और एक लास्ट में होता है बच्चों घन का जो विकर्ण होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं, घन का विकर्ण अगर कहीं आता है तो भुजा √3 होती है। ठीक है ना, कितनी होती है, एक भुजा जो दी रहेगी और उसके मल्टीप्लिकेशन में हम √3 का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इतनी सारी जानकारी जो है बच्चों आपको घन में आपको रखनी है। ठीक है ना, मैं पॉइंट दे दे रहा हूँ इसको, ये पॉइंट आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा। इसकी नोट्स को आप कहीं लिख लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यही आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है ना। अच्छा अब मैं घनाभ में चलता हूँ। अच्छा, ये भी आपकी त्रिविमीय आकृति है। ठीक है ना, ये एक त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसकी भुजाएं समान नहीं होती हैं, सभी भुजाएं समान नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। घनाभ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका जो प्रत्येक सतह है, इसकी प्रत्येक सतहें एक आयत का रूप लेती हैं, आयत होती हैं। ठीक है, आयत होती हैं। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। चलिए, और इसकी भी जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है, वो विकर्ण होती है। इसकी सबसे अगर लंबी भुजा पूछे, लंबी भुजा तो विकर्ण होती है। ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, घनाभ का आयतन अगर पूछ देता है बच्चों, अगर पूछ देता है घनाभ का आयतन, क्वेश्चन में तो यही आने वाला है। अगर घनाभ का आयतन पूछता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 × LB BH + HL। ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है ना, यही है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, किसका, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। चलिए, अब अगर घनाभ का विकर्ण पूछ दे तो क्या करेंगे, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अब अगर घनाभ का विकर्ण पूछ देता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, √L × B × H। क्या हो जाएगा, √L + B + H। ठीक है, और इनका जो विकर्ण होता है वो स्क्वायर होता है। लगता है मैं आपको समझा नहीं पाया, अच्छे से लिखना होगा
क्योंकि ये सूत्र है बच्चों। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। देखिए L प्लस बी प्लस एच, ये तो आप जानते हैं, लेकिन विकर्ण है तो उसमें बस आपको स्क्वायर लगाना है, L स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो कहिएगा यस सर। उसके बाद में आपको अब आगे क्वेश्चंस पे लेके चलूँगा, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है और उसमें से मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या क्या, 3 सूत्र यहाँ से और 3 सूत्र यहाँ से, ठीक है। ये 3 सूत्र जो है वो आपको याद रखना है, यही आपके काम का है, ठीक है ना। बाकी तो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आपको चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर एक घन की भुजा को 10% बढ़ाने पर क्या कह रहा है, इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। पहले मैं छोटा ले रहा हूँ, इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में लेता हूँ। अब देखिए घन दिया है तो घन का मैं क्या करूँ, घन दिया है तो ये जो भुजा दी हुई है मैं उसका लिख लूँगा, और घन का आयतन निकालते कैसे हैं, तो भुजा का क्यूब होता है, आपको मालूम है, अभी बताया था, भुजा का क्यूब। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। इतने आराम से कोई अगर समझाए तो आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये जगह क्यों छोड़ा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये क्या दिया हुआ है, प्रतिशत, जो शुरू से बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो कभी क्लास नहीं किए, पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए 10% का जब परसेंट हम रिमूव करते हैं तो 10/100 कर देते हैं और ये परसेंट जो है हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। परसेंट को हटाना है तो 1/100 का मल्टीप्लाई, अगर परसेंट लगाना है तो गुणे खाली 100, मतलब केवल 100 का गुणा, ठीक है। परसेंट हटाना है तो मैंने 1/100 का मल्टीप्लाई किया, 10 दहा में 100, मतलब कितना आ गया, 1/10 आ गया। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है मूल मान, मतलब मूल का मान मतलब होता क्या है, मतलब मेन वैल्यू, असल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और ये तो हमें कमी और वृद्धि बताता है, कमी या वृद्धि बताता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पे भुजा लिख देता हूँ थोड़ा इधर। अच्छा, हमारी मेन भुजा दी कितनी है, तो 10 दी है। कैसे कैसे पता चला 10 सर, आप बताइए मुझे। तो बेटा मैंने कहा मूल मान यही है, तो मैंने इसको निकाला था, जब प्रतिशत हटा के तो 10 आया, देखिए 10 लिख दिया, भुजा हमारी 10 निकल के आ गई।
अब कहता है कि उसका आयतन बताइए। आयतन के रूप में अगर बताना है तो भुजा का क्यूब होता है, ठीक है ना, घन का आयतन, तो 10 का क्यूब कर दीजिए। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या कहता है, बढ़ाने पर इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो बढ़ाने पर कमी या वृद्धि, मतलब यही वृद्धि हुई है जो 1 की वृद्धि हुई है, और किस में हुई है, तो 10 में, तो इसमें बढ़ाइए, प्लस कर दीजिए, 11 हो गया, ये हो गया आपका 11। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ये 11 हो गया। अब यहीं पे क्या करिएगा, 11 का इस क्यूब कर दीजिएगा, इस 11 का भी क्या कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा। अब देखिए, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000, क्योंकि क्यूब है, और इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 1331। आप करके देखिएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का अंतर लूँगा मैं। अच्छा भैया, अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 331 सीधे सीधे आ जाएगा। ये आ जाएगा 331। ये क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। पहले 1000 था, फिर 1331 हो गया उसका आयतन बढ़ के। पहले उसका आयतन 1000 था, बढ़ गया तो कितना हो गया, 1331। 1000 में 1331 हुआ, मतलब 331 की बढ़ोतरी हुई थी, यानी वृद्धि हो गई। कितने में वृद्धि हुई है बच्चों, तो 1000 में। मूल मान हमारा कितना था, 1000, और गुणे में हमें परसेंटेज चाहिए तो हम 100 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है ना। 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, 10 से मतलब भाग देंगे तो 33.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33.1%। यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई बच्चों। कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला आपको मैंने पहले लिखवाया था उसी पर आपको ये वैल्यू रख देनी है। परसेंटेज के सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं यहीं पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं 20% देखिए, एक घन की भुजा को 20% घटाने पर इसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। अब घटाने पर भी देख लीजिए और आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, मैंने कहा 20% दिया हुआ है, 20% का परसेंट रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। लेकिन मैं आपको बेसिक से करके दिखा रहा हूँ। 20 × 100, 1/5, मतलब ये हमारा मूल मान है और ये हमारा वृद्धि और कमी है। मैं लिखूँगा नहीं, अब आप समझिएगा। देखिए, भुजा और भुजा का क्यूब। क्यों भुजा का क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है, ठीक है ना, आयतन निकालना है। तो भुजा जो हमारी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। पहला मूल मान 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे। अब उसके बाद कह रहा है इसको घटाने पर, तो घटाइए, इसको घटाइए, इसमें से मूल मान ये था और कमी वृद्धि ये बता रहा था। तो अब की बार कमी हो रही है तो माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे यानी 4 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 × 5 = 25, 125 आ जाएगा, और ये हमारा 64 आ जाएगा। 4 × 4 = 16, 4 × 64। अंतर लीजिए, 5 में से 4 गया 1, और 6 12, 61 आ गया। ये क्या आया, कमी आया। क्यों कमी आया, 125 से सीधे घट करके 64 हो गया, कम हो गया।
तो जाहिर सी बात है जो भी आएगा वो कम ही आएगा, ठीक है ना। तो कमी आ गई। अच्छा, कितने की? 61 की। कितने में? 125 में। और गुणे में परसेंटेज चाहिए तो 100। अब काट दीजिए। 25 पचे 125, 25 चौका 100, ठीक है ना, हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 244/5। और इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, 4 24, 5/40 और 5/40, 4 44, 5/40 परसेंटेज। यही है आपका आंसर, 48.8%। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं अब इसको मिटा दूँ, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ, हेडिंग को। चलिए अच्छे से समझते हुए बच्चों क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है ना। कोई भी जल्दी नहीं है, अच्छे से घबराना नहीं है, बस देखते हुए करना है, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक घन की प्रत्येक भुजा को, एक घन है उसकी प्रत्येक, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। भुजा को, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर इसके 10% बढ़ाने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए मैं सॉल्यूशन लेता हूं बच्चों, देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ देखिए, ये भुजा होगी और ये क्या हो जाएगा आपकी बार? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब की बार क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए देखिए 10% दिया हुआ है, 10% का जब रिमूव करते हैं बच्चों तो 1/10 आता है। कैसे आता है मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। 10/100 करेंगे, 10 में 100, 1/10। देखिए पहले भुजा हमारी 10 थी, ठीक है ना। कितनी थी? 10 थी। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का स्क्वायर, मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। तो अब मैं इसको ऊपर लिख दूँ, नहीं तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ। देखिए अरे यार, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 10 था, 6 गुणे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है? बढ़ाने पर प्लस कर दीजिए, 11 हो गया। 6 इंटू 11 का स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। 10 में 100, 600 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं लिखूँ, चलिए कोई बात नहीं। 6, 10 का स्क्वायर 100, 6 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 600। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 726। अब देखिए
इन दोनों का अंतर लीजिए। क्या लीजिएगा? अंतर। 6 से 700 हुआ तो यानी 100 बढ़ा, और 26 है तो यानी 126 बढ़ा। अच्छा, 126 जब बढ़ गया बच्चों तो ये हमको पता चल गया कि ये वृद्धि है। हमको कुछ नहीं समझना है कि क्वेश्चन में वृद्धि दे रहा है कि कमी दे रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। हम यही पता कर लेते हैं। पहले मान 600 था, उसके बाद 726 हो गया, मतलब 126 रुपया बढ़ गया। हम रुपये में समझ लेते हैं, लेकिन ये क्या है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जैसे भी समझें, लेकिन हकीकत तो यही है कि उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है। तो 126 उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो वृद्धि हो गई। लेकिन कितने में हुई है बच्चों? ये है इक्वल टू, ऐसे लगाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए 126 की बढ़ोतरी हुई, कितने में हुई है? मूल मान हमारा क्या है? 600 और परसेंटेज हमको चाहिए तो 100। काट दीजिए, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है ना। 6 आ गया, 6 से भाग दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा? ये देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21%। ठीक है, कितना निकल के आया बच्चों? तो 21%। बस बात समझ में आ गई। तो कैसे करते हैं? बस फॉर्मूले पे हर एक वैल्यू को रख देना है, जो भी वैल्यू आपको दी रहेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो उस पर हमने रख दिया। ठीक है ना। देखिए, अगर बढ़ाने को कहा है तो यहाँ पे बढ़ा दिया है, अगर घटाने को कहता तो यहाँ 10 के बजाय 9 हो जाता। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। चलिए, अब मैं यही क्यों ना एक काम करूँ बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोग एक काम और कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस 6 को इस 6 से काट सकते हैं, मतलब 6 का गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सीधे यहाँ से देखते तो कितने का अंतर है? तो 21 का अंतर है। अब इस पे निकाल के देखिए तो क्या आंसर नहीं आता है? 21 का। आप इसको काट सकते हैं। अगर यहीं कट जाता है तो आपका कितना 100, और ये यहाँ पे देखिए, अब ये वाली वैल्यू देखिए, अब इसको छोड़िए, इसको भुला जाइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? अब ये आपका यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। शॉर्ट में 6 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, भुजा का स्क्वायर ही डायरेक्ट लिखिएगा। क्या है ये? देखिए 100 है, ये 121 है। यहीं पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अंतर। अब ये कितने का अंतर आ गया? 21 का। ये क्या हो रही है? तो वृद्धि हो रही है, अभी भी वृद्धि हो रही है। देखिए कितने में हो रही है? 100 में हो रही है, गुणे में 100। परसेंटेज चाहिए ना, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 21%। ऐसे भी हमारा 21% ही आएगा। ठीक है ना। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब देखिए, मैं यहीं पे अगर मैं क्वेश्चंस आपको दे देता, तो चलिए मैं दे ही दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिए। अगर मैं यहीं पे दे देता हूँ 25%, ठीक है ना, घटाने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या ये आता है। जल्दी से सॉल्व करके देखिए इसको। 25% का परसेंट हटाइए, 25% का परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। देख लीजिएगा, ये 4 है भुजा हमारी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 तो कट गया। अब ये कह रहा है घटाने पर सर, तो घटा दीजिए, 3 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। कितना हो गया? 4 चौका 16, और ये हो गया 3 त्रिके 9। और देखिए अंतर लीजिए, अंतर लीजिए। 16 था पहले, 9 हो गया। 9 7 16, 7 हो गया। ये क्या आ गई? कमी आ गई। अब की बार कमी आई, कितने में? 16 में। गुणे में हमको चाहिए 100। काट दीजिए, 2 8 16, 2 से क्यों काटेंगे? 4 से काटिए। 4 चौका 16, और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 आ गया। और फिर काटिएगा तो कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए अब इसको सॉल्व करिए
तो 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3 7 दूनी 14 15 16 17/4। अब इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 13 14 15, 7 चौका 28। ठीक है, 10 यहाँ लगेगा ना। 4 चौका 16, 1 17 हो गया, 4 तिहाई 12, 13 14 15, 7 चौका 28। ऐसे ऐसे करके आता जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए ये कटेगा नहीं, मैंने अपने से लिया था इसलिए ये कटेगा नहीं, लेकिन 43.7 कुछ आगे जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें याद रखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं। इस डस्टर से मिटाने से ब्लैक बोर्ड पूरा काला हो जा रहा है। ठीक है ना, मुझे डस्टर को चेंज करना होगा। चलिए, फिर भी दिख तो रहा ही होगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई को 10% और एक घनाभ की लंबाई को 10% और घनाभ में आ गया। बीस % बढ़ा दें। ठीक है, और इसकी ऊंचाई में 30% की कमी कर दें और इसकी ऊंचाई में 30% की कमी करें तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा देखिए, इस बार घनाभ पूछा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, घनाभ के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लेते हैं और सॉल्यूशन पे काम करते हैं। देखिए कहता है 10% और चौड़ाई को 20%, 10%, 20%, 30%। मैंने सबका परसेंटेज रिमूव करूँगा तो ये आ जाएगा 1/10, ये आ जाएगा 1/5, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 का निकालिए तो 30/100, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए आपका घनाभ का आयतन जो आता है वो आता है LBH। ठीक है ना, घनाभ का आयतन बराबर होता है L × B × H। ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए भुजा क्या थी पहले, भुजा मैं निकालता हूँ। देखिए 10 थी, 5 थी और 10 थी, ये भी है। अच्छा तो कितना हो जाएगा 10 × 5 × 10, ये हो गया। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ाया है, इसको भी बढ़ाया है, यानी प्लस किया है, और 30% को कम कर दिया, मतलब इसको घटा दिया, माइनस कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, जो जो कह रहा है मैं वही कर रहा हूँ। 10 में 1 गया, 11 गया का मतलब बढ़ गया,
5 में 1 बढ़ा तो 6, 10 में 3 गया तो 7। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, बस परसेंटेज रिमूव किया है और जो जो बोला है 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर मैंने बढ़ाया है, और कहा है 30% की कमी करने पर, मतलब इस 30% वाले में मैंने उसको घटा दिया है। वही चीज़ें मैंने यहाँ रख दी हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया। अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 दाम में 100 यानी 500, और इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 42 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौक 44, 1 45, 451। कितना आ गया बच्चों? 462 आएगा, 451 नहीं आएगा। ठीक है ना? देख लीजिए, 66 7, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 छक 42, 43 44 45 46। देखिए 462 आ रहा है ना? तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना? 462। चलिए, अच्छा 500 से 462 हुआ तो जाहिर सी बात है ये तो कमी आ गया, आ गया ना? अंतर लिया तो कितने की कमी आई? 4 से 500 मतलब 1 नहीं, 462 तो है ही, केवल 62 की कमी आएगी। देखिएगा, बटे 500, क्योंकि मूल मान हमारा 500 है और गुणे में चाहिए 100। 5 5 काट दिया, कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20%, 12.4%। कितना आया बच्चों? घटाने में कहीं मैंने गलती कर दी है क्या? सीधे सीधे घटेगा नहीं। ओहो, सीधे सीधे कहाँ घट रहा है यार? अरे यार देखो, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, बचेगा 9, 6 3 9 मतलब 38 आ जाएगा। ठीक है ना? कमी है। ठीक है, चलो अब देखो ये कितना हो जाएगा? 38 आ गया, ये 500 पे आएगा, 500 और गुणे में चाहिए 100, इसको काटा 5 आया। अब इसको दीजिए, अब आएगा आपका आयतन कितना ये बताइए। 5 से भाग दीजिएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 30 5 छक्का 30, 7.6%। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा? 7.6%। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये घनाभ का आयतन अगर आप निकालते हैं तो LBH होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए आपकी, देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई तो दिया ही नहीं है।
ये दिया है 20% और लंबाई दिया है आपका 10%। 10% है, 20% है, और देखते हैं क्या होता है। इसका रिमूव करेंगे तो 1/10 आएगा और इसका करेंगे तो 1/5 आएगा, यही आएगा ना 20 25 100। तो देखिए 10 5 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमें मालूम ही नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में, तो हम ऊंचाई को क्या रख सकते हैं, आप ही सोचिए। ऊंचाई को हम 1 रख लेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए कहता है दोनों को घटाने पर, इसको भी घटाइए इसको भी घटाइए, तो कितना हो गया 9 गुणे 4 गुणे 1। क्यों, क्योंकि ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, तो ये हो गया आपका 36। अंतर 50 से 36 हो गया, तो मतलब कमी आ गई। कितने की आ गई, 36 40 10 50 मतलब 14। कितने में, तो 50 में। परसेंटेज चाहिए 2, कितना आ गया 28%। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कितना आया आयतन बच्चों, 28%। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अगर यहीं आपको कह देता इसी क्वेश्चन में 10% बढ़ाने, यहाँ पे अगर आपको कह देता बढ़ाने और चौड़ाई को 20% घटाने पर, तब आप क्या करते, तो देखिए यहाँ पे प्लस कर देते, यहाँ पे माइनस कर देते, और फिर आपका ये क्या हो जाता। एक एक चीज़ें मैं चेंज करता चलता हूँ। अगर बढ़ाने को कहेगा तो मूल वैल्यू तो यही था, ठीक है ना। अब देखिए 10 है तो 11 हो जाएगा, ये देखिए ये 11 हो जाएगा लंबाई आपका, और चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा ये। अब देखिए मैं दूसरे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, अब ये 44 हो जाएगा, ठीक है। अब 44 हो गया। अब इसके अंतर को अगर देखना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको भी देख लीजिए। तो मैं हर एक तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिख करके नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इसी में चेंज कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। 44 है, 6 50 होता है, कितने की कमी आई बच्चों, 6 की कमी आई, कितने में आई 50 में, गुणे में चाहिए 100, काट दिया तो कितना आ गया 2, 6 दूनी 12% कमी, किसमें, आयतन में। यही तो है बच्चों, कुछ नहीं है। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया, जिसमें कमी कहेगा कमी कर दीजिएगा, जिसमें बढ़ाने को कहे बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। पहले तो मूल मान पे ही निकालना पड़ता है, पहले मूल मान पे निकालिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरे में जो है आपको चेंजिंग करनी है, बढ़ाने को कहे तो बढ़ाइए, घटाने को कहे तो घटाइए, उसके बाद इन दोनों का अंतर लीजिए, और पहला जो मूल मान होता है वही आपका हमेशा हर में जाता है, ठीक है ना। और परसेंटेज चाहिए तो गुणे में 100, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है ना। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं विराज आपसे इजाज़त देता हूँ। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।